प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ कुकिंग के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, और इंशाल्लाह आगे इस तरह के दीगर मौज़ूआत जो हैं, मामलात ज़ेर बहस ज़रूर आएंगे। हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर और कुछ करने की लगन रखते हैं। बहरहाल और बड़े ख़ास प्रोग्राम्स इस हवाले से तरतीब दिए हैं, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन इस वक्त ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें हमारे साथ यहाँ पर हमारे स्केड्यूल गेस्ट मौजूद होते हैं। और कोशिश मैं हमेशा से अपने प्रोग्राम्स में ये बात दोहराता हूँ कि बात होती है कुछ आपकी सेहत के हवाले से, जबकि सेहत के मसाइल हैं वो इस सेगमेंट में ज़रूर डिस्कस होंगे। सवालों जवाब का सिलसिला इसमें जारी रखेंगे। कुछ देर बाद नंबर स्क्रीन के ऊपर चला दिया जाएगा, सब्ज़ रंग की एक पट्टी होगी जिसके ऊपर नंबर दिया गया होगा और उसके ज़रिए उस पर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। उसके अलावा जो दीगर नंबर हैं उसके ऊपर कॉल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो ये नंबर सब्ज़ पट्टी में होगा उसी के ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। वो दीगर जो तफसीलात हैं वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊँगा। जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका एक तारुफ हमने एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बना रखा है, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दिखाइए। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफ़ती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायुद्दीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। ये जी प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब का एक मुख्तसर तारुफ था जो हमने एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बना रखा है। हमारे साथ यहाँ पर बनफ़्स नफ़ीस खुद मौजूद हैं और उनसे हम आपकी सेहत के हवाले से सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मौजूद मेहमान को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। बहुत जी, शुक्रिया प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब सवालात इतने सारे आपके लिए मौसूल हो रहे हैं कि मेरे लिए सारे शामिल करना जो है वो बहुत मुश्किल है और शिकायत का एक अंबार है कि वो हमें बराह रास्त बात करने का मौका आप जो है वो नहीं देते। तो हम इसके बारे में यही कह सकते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू भी कर ली जाए, आपके सवालात को भी शामिल कर लिए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को मौका दिया जाए। तो अब स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो चला दीजिए इमरान साहब, ताकि वो बात हम कर सकें और फिर आपके सवालों को शामिल करते हैं और फ़र्दन आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सही, शिकायत का मौका उनका भी है, हमें भी उनसे शिकायत है वो भी बता दीजिए आप, ये हमें ज़रूरी। कॉलर से, जो इस वक्त कॉलर हैं, उनसे शिकायत ये है कि वो अपना टीवी बंद नहीं करते, बहुत अच्छी बात आपने टीवी पे बात सुनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती और मजबूरन कॉल काटना पड़ती है। कोशिश कीजिए कि आप टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दें, बंद कर दें, ताकि आपसे बाकायदा आपका मसला सुना जा सके और
आपके मसाइल के हल के लिए हम आए हैं, मजीद मसाइल नहीं पैदा करना चाहिए। क्या खूबसूरत बात कही हमारा आपने। थोड़ा बहुत मुख्तसर सा वक्त होता है, जी। बस ये इसी में गुजर जाता है कि कि आवाज़ ये कम आप आवाज़ करें। बंद करें, फलाना करें, ये करें, वो करें, और उसमें जो है टेम्पो टूट जाता है। ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब मसला मसाइल जो सेहत के हवाले से हैं, उसमें माह मुबारक अब क्योंकि करीब है, जी और जो बहुत सारे ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं जैसे शुगर है या फिर ब्लड प्रेशर है, जी वो जी हमेशा उनके लिए एक फ़िक्र ये रहती है उनको लाहक कि हम माह मुबारक में जो रोज़े के जो फ़राइज़ है उसकी अदायगी कैसे सर अंजाम दें, क्योंकि इसमें बड़ा मुश्किल होता है और एहतियात क्योंकि करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी आज इब्तिदा में रोशनी डालिए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, और सबसे ज़्यादा सवाल जो शुगर के मरीज़ वो करते हैं कि बिल्कुल रोज़ा कैसे रखें। बिल्कुल। माह रमज़ान अल्लाह ताला ने रहमतों, बरकतों और नेमतों का महीना करार दिया। बेशक ऐसे। ये सब्र, शुक्र, क़नात और यकीन और ईमान का महीना है। बहुत खूब, बहुत खूब। इस महीने में मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंतहाई बेसब्रे हो जाते हैं, नाशुक्रे हो जाते हैं हाय हाय। और क़नात पसंदी से बाहर निकल आते हैं। उनका लहजा, उनकी ज़ुबान, उनका टेम्परामेंट हाई हो जाता है, जी। लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं। सही। और अक्सर रोड्स पे देखा है कि लोग रोज़े के नाम पर अपने ईमान को बेच देते हैं हाय हाय। और दस्तों गिरेबान नजर आते ऐसे ही है, ऐसे ही, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हैं। वो घरों में भी इसी तरह हाल होता है। और ऐसे ही मैं जब कभी हमने देखा है कि कभी कोई अफ्तार का समा है बहुत ज़्यादा, जी। तो वहाँ पर अफ्तारी के दौरान में ऐसा मंज़र नज़र आता है कि जैसे जानवरों को, भेड़ बकरियों को खोल दिया जाता है, भूखी हाय हाय। भेड़ बकरियों को, और वो इस तरीके से झपटते और लपटते हैं खाने पर। तो खाना कहीं जा रहा है, अफ्तारी कहीं जा रही है, हाय वो हाय। कहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये असल में रोज़े का नाम यही है कि आप सब्र से, क़नात से, शुक्र से चलें बिल्कुल ठीक। और अल्लाह की नेमतों से फैज़याब हो, बिल्कुल ठीक। उनकी बरकतों से जो है वो आप बहरवर हो। और यही चीज़ रमज़ान का है। जी। रमज़ान आपको इमराज से बचाता है, बिल्कुल ठीक है। शफा का महीना है। ऐसा ही। और इस माह में मुबारक में जो लोग फैज़याब हो जाते हैं बड़े खुशकिस्मत होते हैं। और अक्सरियत मैं देखता हूँ जी। कि वो ऐसे माह में जो है वो फैज़याब नहीं हो पाते और ऐसे मौक़े खो देते हैं। इज़हार तासुफ़ होता है बाद में, जी। क्योंकि उनके इमराज बढ़ जाते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, वज़न, हर चीज़ जो है उनकी बढ़ जाती है, बजाय वो सेहतयाब होने के मज़ीद बीमारियों का शिकार हो जाते बिल्कुल हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें कि इसमें हम ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ कि लोग बच्चे ख़ासूसन जी। कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ भागते हैं हाय हाय। बड़ा और मसला। खाली पेट कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल खुदकशी है। ऐसा ही। जस्ट ये समझिए कि उसमें जो, क्योंकि जिस्म को पानी की मिकदार ज़रूरत होती है, अगर उस पर आप सोडा डाल देते हैं तो किडनी फेलियर का, अल्सर का, आंतों का इन्फेक्शन का अंदेशा 100% बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। और ये भी है कि शुगर लेवल हाई हो जाता है। ऐसे ही जो कुछ लोगों को देखा है कि अफ्तार से जैसी अफ्तारी होती है वो खजूर मुँह में डालते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद मिर्चों वाले, मसालों वाली बिरयानी या खाना फ़ौरन खा देते हैं। ऐसा ही। ऐसे में भी खाली पेट अगर ऐसी चीज़ होगी तो वो अल्सर की शिकायत बनेगी, अंदर मैदे में जलन शुरू हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ेगी और वो एसिडिटी जो है, वो गैस्ट्रिक जो है, वो आदमी को आपको मालूम है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, गैस अटैक होता है और बहुत सारे लोग जो है इसका शिकार होने के बाद जो है वो बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इन चीज़ों का ख़ुसूसन एहतियात कीजिए, क्योंकि ऐसे मौसम में ऐसे जब हम आए रमज़ान में तो हम देखते हैं कि बड़ा दिन रात एक रौनक हो जाती है रमज़ान की और नेमतों, बरकतों, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। वो फल, फ्रूट, सब्जियाँ, समझिए ना, ये चीज़ें खाएं। बिल्कुल ठीक। समोसे, पकौड़े और मिर्च मसालों वाली चीज़ें देखते उस दिन इस दौरान पूरा साल आदमी पकौड़े नहीं खाता, अक्सरियत लेकिन रमज़ान में जिस कदर पकौड़े समोसे खाता है आदमी,
सारा दिन सारा साल नहीं खाता। वो कहते हैं पता नहीं क्या वजह है कि पकौड़ों में बड़ी लज्जत आ जाती है रोज़ों में, पकौड़ के बगैर रहता नहीं है। रहता नहीं है बिल्कुल। हाँ, अब पकौड़े तो ठीक है, आप खाएं, ज़रूर खाएं, मगर ये है कि एक दो पकौड़े खाकर देखिए, टेस्ट करें, आप उसके साथ फलों का इस्तेमाल करें, दूध पिएं, दही का इस्तेमाल करें और दही बड़े इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों से जो है तो ये कि फ़ौरन ताजगी भी आती है जिसमें। अच्छा, अफ्तारी में ये होता है कि फौरी तौर पर थोड़ा सा मकदार खाए और उसके बाद जो है आप नमाज अदा करें ताकि मैदा अपना हरकत अमल शुरू कर दे। ठीक है। पेट फुला लेने से लोग नमाज को छोड़ देते हैं और पेट फुलाने की तरफ हो जाता है कि जी जितना डाल सके हम बस आज ही डालना है, आज ही ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही अक्सरियत है। ये चीज़ें जो है इनसे इख्तलाफ करें। रोज़े की जो एक फजीलत है बिल्कुल ठीक है, उसको मद्देनज़र रखें और यही चीज़ें हैं कि जो आप रमज़ान में शफायाबी की तरफ आएंगे। बाज़ लोग जो हैं दवाइयाँ छोड़ देते हैं कि जी रमज़ान है हम दवाइयाँ ना खाएं। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ कि दवाएँ अद्वियात जो है वो ज़रूरी है, आप तो इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं कि जो आपको मैदे को ख़राब करती है। बिल्कुल ठीक है। मतलब एंटीबायोटिक्स है, स्टेरॉइड्स वाली अद्वियात है, ऐसी अद्वियात जिससे आपकी तबीयत में बेचैनी हो जाती है या भूखा रहना मुश्किल हो जाता है, वो अद्वियात जो है वो आप उससे बजाय उसका मुतबादिल ग़िज़ाओं से आप उसका इलाज शुरू कर दीजिए। वैसे मैं ये कहता हूँ कि अक्सर मैं कहता हूँ कि जौ का दलिया लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात है। रोज़े में जौ का दलिया आपकी प्यास भी बुझाएगा, आपके गुर्दे और मैदे के लिए बहुत लाजवाब है, आंतों के लिए बहुत अच्छी है, ग़िज़ा है। और अगर चाहें जिन लोगों को शुगर नहीं है, समझिए वो लोग वो इसमें जौ में खजूर, अंजीर, बादाम, पिस्ता और इलायची का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा डालें। मतलब एक शख्स अगर एक आदमी के लिए जौ के दलिए में 3 खजूरें, 2-3 अंजीर और इसी तरह 4-5 दाने बादाम और पिस्ता और आप डालिए 2-3 इलायची डालिए, देखिए सारा दिन आप ताज़ा और तवाना रहेंगे। ऐसा ही आप परेशान नहीं होंगे, ना आपको नकाहत या कमज़ोरी होगी और ना ही भूख की शिद्दत या प्यास की शिद्दत रहेगी। ठीक है। तो ये एक नबी का, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरगूब ग़िज़ा थी। जब आप खजूरें, अंजीर, बादाम, पिस्ता डालेंगे तो उसको फिर हम कहते हैं तलबीना जी, और वरना सादा इस्तेमाल करें। जो ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज़ हैं या मोटापे के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये है कि वो कुछ लोग रात भर जागते हैं। जी जी, इसका भी ज़रा बताइए। उनके लिए भी ये है कि वो देखिए उनको लात मना कर दें कि 2-4 घंटे आप आराम कर लें। बच्चे नहीं सोते, मसाजिद में रौनकें होती हैं और खाने पीने की दुकानें सारी रात खुली रहती हैं। और यह है कि वो पानी रात भर, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप रात भर पानी पिएं, दूध पीते रहें, हर थोड़े वक्फों के बाद जो है वो अपने ग़िज़ा इस्तेमाल करते रहें। तो रात भर में आप अपनी ग़िज़ा का जो जिसमें कमी आ जाती है वो भी पूरी करते हैं। बहुत अच्छी। सुबह जब आप सहरी खाएंगे तो सहरी में भी मुख्तसर सी रखेंगे, क्योंकि आप रात भर जाग कर थोड़ा मकदार में फल, फ्रूट, सब्जियाँ और खाना और इस तरह की चीज़ें थोड़े वक्त में खाएंगे। तो सहरी में आप बड़ी मकदार थोड़ी सी ये होती है कि फेनी खा ली, जलेबी खा ली, इस तरीके से, या जौ का दलिया वगैरह इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बेहतरीन ग़िज़ा जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ बासी रोटी और दूध। क्या कहें, एक मुकम्मल मुकव्वी ग़िज़ा है जो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, जो आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है और आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करता है। ना इसमें एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं और ना ही एक्स्ट्रा तौर पर कोई इसमें ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। अगर जो लोग चीनी की बजाय उसमें ब्राउन शुगर डाल लें, शुगर के मरीज़, उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और इसी तरीके से शहद डाला जा सकता है। बेहतरीन ग़िज़ा है, मरगूब तरीन ग़िज़ा है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में इनकी हिदायत करता हूँ। मैं ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। और दूसरा ये कि जैसा भी रात जागने का आपने तस्करा किया है, अब ये मसला है कि सैरी करके सो जाना और उसके बाद फिर शिकायत करते हैं बदहज़मी की और इस तरह के जो मसाइल होते हैं एसिडिटी के, इसके बारे में भी ज़रा इसी का मैंने हल बताया था कि आप रात भर देखिए, आप इबादत भी करते रहिए,
और साथ साथ इन नेमतों से फैज़याब भी होते रहिए बिल्कुल ठीक वक्तन है। वक्तन जो है। एकदम जो अफ्तार में आप पेट भर लेते हैं उससे बहुत एकदम नकाहत कमज़ोरी बिल्कुल ठीक। वाक़या हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और लोग कहते हैं बस अब सो जाओ, हम्म, लेट जाते हैं वो, ऐसा ही। नमाज भी नहीं पढ़ पाते। जी, ये भी जुल्म है। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह सहरी खाकर सोना, हम्म, फिर वो कहते हैं कि जी खट्टी डकारें आ रही है, जी, सीना जी, जल रहा है, जी। समझे ना, प्यास की शिद्दत बढ़ गई है और यहाँ से फिर वो गैस्ट्रिक और मुख्तलिफ इमराज का शिकार होना शुरू हो जाता अच्छा, है। ये जो सहरी के अंदर मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो कि एक हमारी रिवायत बन चुकी है, जी हाँ। इससे कैसे ये छुटकारा हासिल करें? क्योंकि इनके नुकसानात तो हो रहा है, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद ये देर से हज़म होंगी तो हमारा पूरा दिन जो है वो उसमें गुजर जी हाँ, जाएगा, जी हाँ, भूख जी का हाँ, एहसास नहीं बिल्कुल। होगा। ये कॉन्सेप्ट है क्या, ज़रा ये तो समझाइए, क्या ये सोचने का तरीका सही है? देखिए ये कॉन्सेप्ट ही गलत है ठीक। कि आप इतना फुल भर जाएं पेट को कि वो बजाय आपको रोज़े की फजीलत से, रोज़े की उस आप फैज़याब हो सके अफादियत से, वो असल में बजाय ये कि रोज़ा बाइस रहमत की बजाय उनके लिए बाइस ज़हमत बन जाता है। ऐसे में मैंने यही बताया ना कि एक तो फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, दूध दही का ज़्यादा खाएँ, इस्तेमाल ठीक। हो, सब्जियां हो, सैलिड हो, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो मैं कहता हूँ कि ये फल और सलाद का इस्तेमाल जो है ये अमूमन अफ्तार पार्टियों में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हेल्थ अवेयरनेस से मुतालिक जो है बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, उसमें नींबू की शिकंजबी, बिल्कुल ठीक है, मैं ये सत्तू का सवाल आपकी शरबत, तरफ ला रहा था क्योंकि गर्मियों में माह जी, मुबारक आता है। नींबू की शिकंजबी, अब उसको अब आम इस दौर में उसको कहते हैं नींबू पानी। नींबू पानी, हालांकि मैं कहता हूँ कि ये शिकंजबीन इसका नाम था, नींबू पानी नहीं। ऐसा ही। इसी तरीके से शक्कर का शरबत, सत्तू, सत्तू, इमली आलू बुखारे का शरबत, वाह। शरबत बजूरी, संदल का शरबत, ये प्योर शरबत हैं जो ऐसे ही, आपको ऐसे ही। दिल फ़र्क बख्श है और दिल के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। बादाम शरबत बादाम है, इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। ये आपको एक तो देसी अंदाज में है, ये कोल्ड ड्रिंक से 1000 दर्जा बेहतरीन चीज़ बेहतर है, बिल्कुल आपने सही। है। लस्सी है, दूध है, उसमें दूध में तुखमलंगा, जिसमें तो हमें तुखमे बालांगू कहते हैं, जी, मगर लोग कहते हैं तुखमलंगा, जी, जी। ठीक है। हरफ़े आम यही। उसमें आप गोंद कतीरा भी डाल सकते हैं, जो नौजवान हैं जी, खुसूसन, जी। जोड़ों के मरीज़ ना डालें उसमें। और इसी तरह बादाम पीस कर बादाम भी डाला जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल करें। ताजगी, फरहत और आपके लिए बाइस शफा बन जाए। बिल्कुल ठीक है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे जो असल मकसद है वो ये है कि माह मुबारक में आपने फ़राइज़ की अदायगी कैसे करने और दीगर मामलात को कैसे लेके चलना है। लेकिन मसला यहाँ पर ये हो रहा है हमेशा से कि वो जो खुराक जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी सारी तवज्जो, सारी कोशिशें, तवानाइयाँ इसी तरफ ज़्यादा होती हैं कि हमने खाना क्या है और फिर अगले दिन के लिए हमने किस तरह तैयारी करनी है। तो ये हमारा जो है वो नहीं, अगले दिन की ज़्यादा तो हो- तैयारी नहीं करते। जी, वो जी, कहते जो हैं कुछ जनाब आज आज ही ही जो मिल कुछ गया, आज खाना है वो खा लें, अगला दिन देखा नहीं है। ऐसा ही। समझे ना? बिल्कुल आपने सही, ऐसा है। ऐसा ही है। तो ये सही है कि उन मुतय्यन किया जाना चाहिए कि आज हमने ग़िज़ा में ये करना है और कल हमें जो मैंने हदायत की है नाज़रीन, इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह वक्त जब अभी एक हफ्ते के बाद जो है रोज़े शुरू हो जाएंगे, जी, जी। समझे ना। और इसी में आपने तैयारी करनी है, शेड्यूल बना लीजिए कि पूरा महीना में आपने इस माह मुबारक में अपने जिस्म के साथ जी, और अपने अमाल के साथ क्या करना है। क्या कहना, बहुत खूब। आपने दोनों चीज़ों को दोनों चीज़ों में सुरखरू होना है। देखिए, भूख प्यास की शिद्दत जो है वो आपके यकीन और ईमान को मजबूत करती है, बिल्कुल, बहुत आपके अच्छी बात। इम्यून सिस्टम को मजबूत करती मजबूत करती है। है, आपकी सोचों में बड़ी ताजगी और मार्वलस किस्म की Right. आपके अंदर जो है वो पैदा करती है सोच। बिल्कुल ठीक है। भूख प्यास जो है वो अल्लाह के करीब लेकर जाते हैं इंसान बहुत को। अच्छी बात आप तो बिल्कुल सही। इन तरह आप इबादत के साथ साथ ये रियाजत है अपने जिस्म की, ऐसे ये ही। दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू जारी रखेंगे और आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। एक छोटी सी मुख्तसर ब्रेक हमें लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। आज बात हो रही है कुछ माह मुबारक के हवाले से, अपना जो रूटीन है वो किस तरह सेट किया जाए, खुराक के हवाले से जो एहतियात, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ब्रेक लेके वापस आएंगे और सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे माह मुबारक के हवाले से जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे एक सवाल जो तवातुर के साथ मौसूल होता है, पूछा जाता है, वो ये कि जो शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज में मुब्तला लोग हैं जो साल हर साल दवाइयाँ इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो कैसे इस फ़राइज़ की अंजामदही करें, रोज़े को कैसे रखा जा सकता है, कैसे इख्तियार किया जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जो एहतियात रखने की ज़रूरत है ना सिर्फ उनके लिए जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं, मुहलिक बीमारियों में भी और दीगर अमराज में भी, उससे हट के भी एक आम आदमी जिसको कोई खुदा का शुक्र है कोई बीमारी नहीं है, रोज़े को किस तरह इख्तियार करे, कैसे रोज़े को ठीक तरह से इस फ़राइज़ की जो फरीज़ा है इसकी अंजामदही कर सके, इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जी हाँ, हमें असल में इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अफ्तार कैसे करते थे। बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत मिसाल। पानी में नमक और खजूर, बस आपकी जिस्मानी नमकियात फौरी तौर पर जो कमी वाक़या जो होती है, डिहाइड्रेशन होती है, वो नमक के पानी से दूर हो जाती है। खजूर, एक खजूर एक रोटी की ताकत के बराबर है। ऐसे ही बस आप खजूर और नमक के पानी से आप अफ्तार फरमाते थे। बिल्कुल ठीक। हज़रत अली करमुल्लाह वजू से आपसे पूछा गया जी, कि मौला अली ये फरमाइए कि आपका बेहतरीन मौसम कौन सा है जिसमें आपको ख्वाहिश होती है। तो कहने लगे मेरी, क्या आपने फरमाया कि मेरी दिली ख्वाहिश हो ये है कि माह रमज़ान है सुभान अल्लाह, इंतहाई शदीद गर्मी हो, तपता हुआ सहरा हो है। जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ, और ऐसी कैफियत मेरे लिए, ऐसा मौसम, मैं उसमें बड़ा फ़र्हत और महसूस करता हूँ। वाह, ऐसी हालत, क्या कहने, क्या सुभान अल्लाह। तभी तो आपको शेर खुदा कहा गया। ऐसे ही यही यकीन, ईमान की कैफियत, ये मजबूत तरीन जो बेशक बेशक शीशा पिलाई हुई दीवार, समझे ना, मुस्तहकम और मजबूत यकीन के लोग। ऐसे ही यही वजह है कि मौला अली के शान जो है वो एक मुनफरिद है। ऐसे ही आप देखिए नाज़रीन, हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि जब आप बाहिसियत एक मुसलमान बात कर रहे होते हैं तो आप अपने असलाफ को पीछे देखिए झांक कर, ऐसे ही कि उनका वो कैफियत कैसी थी, बिल्कुल ठीक। वो किस तरह अफ्तार किया करते थे, उनका अमूर ज़िंदगी कैसा था, और वो अल्लाह ताला ने उनको सरफराज इसी तरह किया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अगर इस माह रमज़ान में जो आमद से पहले हम आपको बता रहे हैं, ऐसी ही यकीन, ऐसी कैफियत हो रहे आपकी कि आपको पता हो कि यही रमज़ान का इबादत आपको बख्शिश का सामान बन जाएगा। जी, लोग सारा दिन सोते हैं, सारी रात जागते हैं, ऐसे ही है, सारा दिन सोते हैं, सारा दिन सोते हैं। ये भी जुल्म है, अपने साथ जुल्म है। बिल्कुल ठीक। समझिए ना, अपने जिस्म के साथ, अपनी रूह के साथ आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं, और इससे आपका जिस्म भी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और रूह भी मजरूह होकर रह जाती है। आपके अंदर वो रौनक, वो रमक ही नहीं होती जो रमज़ान की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं हम मिराज की तरफ, आते हैं ज़रूर। समझिए ना, अब आपको ये देखिए कि हमारी जो अद्वियात हैं, देखिए इसमें है फूड सप्लीमेंट्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनमें से अगर रमज़ान के दौरान में आप फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर कमज़ोरी और नाकाती होगी। अस्करी ग्रीन, जिसमें 22,000 फाइटोन्यूट्रिशंस हैं, आप एक कैप्सूल जो है वो आपको सारा दिन तरोताज़ा रखेगा। आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह सब आपकी नॉर्मल रहेंगी। जो हार्ट के मरीज़ हैं वो अस्करी हार्ट का इस्तेमाल करें, उसमें हार्ट की पंपिंग जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है। आपका दिल जो है, जिन लोगों को ये कहा जाता है कि इनका पंप, हार्ट पंप जो है वो कमज़ोर है, और अमूमन रमज़ान में भी कुछ लोग जो उम्र रसीदा भी होते हैं तो उनके भी हार्ट पंपिंग जो है वीक हो जाती है। वो एक कैप्सूल रात को खाएं। अस्करी ग्रीन सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल करें। तो इसी तरह फ़िश ऑयल है, ये आप दौरान ग़िज़ा, खाना खाने के दरमियान इस्तेमाल करें। तो इस तरह जो है ये आप तरोताज़ा रहेंगे। अस्करी गोल्ड है, जिन लोगों को मेदे जिगर में प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, खट्टी डकारें आ जाती हैं, गैस्ट्रिक होती है,
और तो इस ऐसी कैफियत में घबराहट और बेचैनी कैफियत होती है। एक अस्करी गोल्ड का कैप्सूल खाने के बाद खा लें, अफ्तारी या सहरी के बाद खा लीजिए, जी। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपका खाना जो है बिल्कुल डाइजेस्ट भी हो जाएगा, सुकून भी हो जाएगा उससे। ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमारे कल हमसे मंगवा सकते हैं। ये हम मार्केटिंग नहीं करते, यानी मार्केटिंग का मतलब है दुकानों पे नहीं बेचते। जी। ये हमसे बराह रास्त ऑनलाइन जो सर्विस है वो बहाल है पूरे पाकिस्तान में। कराची में कैश ऑन डिलीवरी है और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, बल्कि ये अद्वियात ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में भी जा रही है। बिल्कुल जा रही है। ठीक। तो क्योंकि इसकी वजह भी है कि एक तो इसकी क्वालिटी कायम रहे, इसलिए हम होम डिलीवरी रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कोई अगर इस पे किसी को शिकायत होती है तो वो बराह रास्त हम तक पहुंचती है। बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग नहीं करते इसलिए कि मार्केट में बहुत सारी जालसाजियाँ हो रही हैं। जी, ऐसा ही। हमारे अस्करी हर्बल के नाम पर कुछ अद्वियात मार्केटिंग कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनके अद्वियात वो हमने चेक किया है, जी। वो सरासर पॉइजन है। वो चीज़ें हैं जिसे इन्होंने वियाग्रा पाउडर डालकर उन्होंने उसको मार्केटिंग किया है, जिससे गुर्दे फेल हो रहे हैं, लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं Right. और दीगर इमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जी। आपकी इजाज़त से एक कॉलर है, उनको शामिल जी, कर जी, लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, हकीम साहब कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह आपको सलामत आपने रखे। इतने अजीम हस्तियों के नाम रहे तो अब क्या कहना चाहिए? जी। और रसूल खुदा का नाम लिया आपने, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, जी, जी। सवाल क्या पूछेंगी? सवाल है बहुत आपके पास शुक्रिया। पूछने के लिए जी, कोई? मेरा सवाल है, मुझे पूछना था हकीम साहब, मुझे चक्कर आते हैं जी। और मैं चकरा कर गिर पड़ी थी हाँ, हाँ। और फिर मुझे गर्दन और कमर में दर्द भी रहता है, लोकेरिया की शिकायत भी है मुझे। हाँ, हाँ। और जो है क्या कहते हैं, ये मेरी वो यूट्रस भी कमजोर है अच्छा और अच्छा जुकाम भी रहता है और शुगर और ब्लड प्रेशर का मर्ज भी है मुझे। ठीक। अच्छा अच्छा ठीक तो अच्छा। आप मुझे परहेज भी बता दीजिए प्लीज, और इसका मतलब हल भी बता दीजिए ठीक क्या है, करूं अभी मैं। जवाब देते ठीक, हैं। बेटा, बहुत आप शुक्रिया। कराची अल्लाह से आपको सलामत रखे। आमीन बहुत इलाही, शुक्रिया, बहुत आमीन। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ। गालिबन कराची से कॉल कर रही हैं और इससे पहले भी जी। मेरे ख्याल में ये कॉल कर चुकी हैं प्रोग्राम में। जी, यही मसला इन्होंने बताया था। चलें एक दफ़ा फिर आप अच्छा, तो इन्होंने तारीफ भी कर ली, बहुत शुक्रिया बेटा आपने। और दूसरा ये कि इनकी प्रॉब्लम्स इन्होंने कितनी सारी बताई हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि एक तो ये कि मेरे मतब आ जाए। मैं आज डिफेंस में बैठा हूँ बिल्कुल ठीक अपने है। क्लिनिक में, और कल मैं लाहौर चला जाऊँगा। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये है कि आप लेकोरिया की दवा हमसे लीजिए। लेकोरिया है आपके, उस लेकोरिया से साथ साथ जो जितनी उसी के आफ्टर इफेक्ट्स हैं लेकोरिया के, बिल्कुल ठीक। आपके लिए असाबी कमज़ोरी, जोड़ों का प्रॉब्लम और दीगर अमूर जो है, बेटा मैं अभी बता रहा हूँ, ये अद्वियात जो है मंगवा भी लें। और जो मैंने परहेज़ बताया है, अभी जो मैंने ग़िज़ाएँ बताई हैं, दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जौ का दलिया खाएँ, फल फ्रूट सब्जियां इस्तेमाल करें, और लाल मिर्च मसाले और इन चीज़ों से खासूसन परहेज़ किया करें। जाए, पराठे, ठीक है। निहारी, हलवा पूरी वगैरह वगैरह जो है, इन चीज़ों से खासूसन आप परहेज़ रखें। फलों और सलाद की तरफ ज़्यादा रखें। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये मुझसे फ़ोन पे बात भी कर लें, और आज टाइम अगर आ सकती हैं तो मेरे डिफेंस वाले क्लिनिक में आ जाएं। बिल्कुल ठीक है। एड्रेस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ऊपर दिए गए ये जो पता आप देख सकते हैं, नज़र भी आ रहा है, टेलीफोन नंबर्स भी आ रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो हकीम साहब के नंबर हैं। प्रोग्राम के बाद आप इन पे रब्ता कर लें। अच्छा, और लाहौर का भी एड्रेस चल रहा है, क्योंकि लाहौर में जो प्रोग्राम हमारे भाई और बहन देख रहे हैं, वो अगर रब्ता करना चाहें तो, क्योंकि कल प्रोफेसर साहब जो है वो जा रहे हैं लाहौर, और लाहौर में जाकर फिर मरीजों को देखेंगे। वो टाइमिंग वगैरह तरतीब वो भी आपको बता देते हैं। बाकी जो तफसीलात हैं वो सारी ऊपर दी गई हैं, उसके ज़रिए आपको मालूम अच्छा, हो मैं सकता एक है। और जी। बात बता दूं, जी जी, क्योंकि ज़रूर ज़रूर। मुझे याद आया कि कुछ लोग, कुछ मरीज़ हैं जो जौहर वाले क्लिनिक में आना चाहते हैं, ठीक है। तो वो मेरे पास जौहर के क्लिनिक में 4 से 6 के दरमियान आ जाए। ठीक है, 4 से 6 बजे के जी, दरमियान 4 से 6 के दरमियान ठीक आ है। जाए और अपना चेकअप करवा लें। और इन खातून को भी मैं खुसूसन कहता हूँ कि आप भी तशरीफ़ ले आइए, ताकि आपका मसले का हल मैं दे दूँ, आपको ठीक दवा दे दूँ, ताकि रमज़ान से कबल आप सेहतियाबी की तरफ आ जाएं। बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूरी है। जी हाँ। ठीक है जी। तो अच्छा, अभी बात हो रही थी अद्वियात के हवाले से। अद्वियात के हवाले से। अच्छा, इसी तरीके से बहुत से लोगों को रमज़ान में बवासीर का, मैदे के अल्सर का, आंतों के इन्फेक्शन का वो शिकार हो जाता है। ऐसा ही है। उसकी वजूहात भी यही होती हैं जो मैंने पहले बयान कर दी। ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह में इजाफा हो जाता है, उसकी वजूहात यही ग़िज़ाई। अच्छा, मेरे पास जो
अद्वियात है। इसमें शुगर कंट्रोल की दवा है, शुगरीन है, अस्करी ग्रीन है, जो कि 3 से 4 महीने के अंदर आपका शुगर नॉर्मल कर देती है। जी आप फिर उसके बाद जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में चीनी वगैरह का इस्तेमाल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ लोगों ने मेरे इन प्रोडक्ट को मेरे यूज़ किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपने कहा था वो नताइज नहीं हमें मिले। हाँ ये मैंने कहा क्या आपने उतना परहेज़ किया जिस कदर हमने बताया था? जी हमने आपको वॉक का बताया था और तमाम चीज़ों का परहेज़ बताया था जी। कि जी वो तो हम नहीं कर पाए, वो तो हम नहीं कर सकते। तो बेटा मैंने कहा कि फिर आप नताइज क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। हर चीज़ के हासिल करने के लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। परहेज भी नहीं करना, आप दवा भी काम करे। मौलिज की हदायत पे अमल करें। आप हमने जो वॉक बताई थी उसके मुताबिक चलते, आपको जो हमने ग़िज़ाओं का तयन बताया था वो करें। आप कहते हैं जी हम मिठाइयाँ भी खाते रहें, दवाइयाँ भी खाते रहें और उसके बाद जो है हम सब चीज़ें खाते भी रहें और रिज़ल्ट भी हम मांगें। ऐसा ही है। तो जिन लोगों ने रिज़ल्ट लिया है वो हज़ारों अफराद हैं जो सेहतियाब हुए। ठीक है, कॉल लीजिएगा। कॉलर को ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी मैं गुलस्तान जौहर से शाजिया बात कर रही जी शाजिया फरमाइए, क्या पूछना है? हूँ। जी मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी मुझे जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी माशाल्लाह आपकी बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है। शुक्रिया। तो बस मुझे ये कहना है कि मेरे सीने में थोड़ा सा दर्द रहता है। सीने में? जी जी। खुश खांसी होती है, खुश खांसी है, हाँ, हाँ। बलगम नहीं होता हाँ हाँ। और रात को मैं सो नहीं पाती बिल्कुल भी ना, पूरी अच्छा। रात जागती हूँ मैं। अल्लाह खैर करे। तो मेरे सीने में तकलीफ है बहुत ज़्यादा। ठीक। अच्छा तो अच्छा। इसका प्लीज़ इलाज बता दीजिए। ये कब से हो रहा है आपको प्रॉब्लम? ये मुझे 1 महीना हो गया, मैंने बहुत इलाज कराया, एंटीबायोटिक भी खाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, इंजेक्शन भी लगे। अच्छा। तो हाँ मुझे नींद का भी बड़ा मसला है, तो आप ऐसी कोई दवा दें ताकि मैं कम से कम सो तो सकूँ सुबह। ठीक सुबह ठीक। सोती हूँ मैं, अच्छा अच्छा। अल्लाह खैर रात भर करे। जागती हूँ जी। नहीं इंशाल्लाह जब हाँ मामला सारे इंशाल्लाह मैं दुरुस्त आपको होंगे, दवा बिल्कुल ठीक है। बताता हूँ, आप इंशाल्लाह शफायाबी हो जाएगी आपकी। और जी जी हकीम साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने कॉल अच्छा की। तो ये कि इनको गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कि ये मौसम ऐसा हो, तब्दीली मौसम की, बाज़ लोग मौसमी हवालों से अक्सर उनको इस मौसम में, चेंजिंग मौसम में खांसी नज़ला की कैफियत हो जाती है और खुश्क खांसी का खुश्क मौसम खांसी फिर ऐसा होता है कि वो मुसलसल खुश्क खांसी आती है। बिल्कुल ठीक। ये चाहिए कि हमारा अस्करी ग्रीन और फ़िश ऑयल ये लीजिए, ये मंगवाएं, अस्करी वाटर का इस्तेमाल करें, सीने और कमर पे अस्करी वाटर लगाएं। ठीक। अस्करी वाटर एक बहुत आब हयात इसको हम कहते हैं, बिल्कुल ठीक। तकरीबन 100 मिराज में ही काम आती है। बिल्कुल ठीक। सीने का इन्फेक्शन है, कानों का प्रॉब्लम है, दांतों का प्रॉब्लम, मैदे का अल्सर, जोड़ों का दर्द, ये पीने, लगाने और सूंघने की दवा है। दवा है, बिल्कुल। देखिए जिन लोगों को नज़ला हो जाता है, हम कहते हैं कि आप इसी को मास्क इस तरह टिश्यू में लगा लीजिए और टिश्यू में 2-3 क़तरे लगाकर इसको मास्क में रखकर आप इसको लगा लीजिए, फौरी तौर पर आपका साइनस प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा, ऐसा ही। आपका सांस बेहतरीन हो जाएगा, नज़ला ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर सांस के ज़रिए इनहेल होता है तो ये एक किस्म का इनहेलर का काम करता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन लेवल जो है वो बेहतर कर देता है। फेफड़ों की नालियाँ जो बलगम से बंद होती हैं उनको खोल देता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये खातून ने मुझे जो बताया, इससे मैं इनको ये भी कहूँगा कि चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन, खटाई, अचार, चटनी, तेल वाली अशिया से परहेज़ करें। ठीक है। और सब्जियों की तरफ आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर किसी वक्त में ये बकरे के गोश्त की यखनी बनाकर उसका इस्तेमाल भी करें। ठीक है। रात को सोने से कबल कोई एहतियात या कोई ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत हो, कोई गलती अगर ये हो रही है जिसकी वजह से नींद मुतासर हो रही है तो उसकी भी मैं जी चाहूँगा। हाँ, एक तो ये कि सोने से कबल जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करें बहुत अच्छा है। और उठते ही गर्म पानी पिएं, ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। मुनासिब हो जाएगा। अच्छा इसके ऊपर मज़ीद अभी गुफ्तगू करते हैं और एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम बताइए, इलाके का नाम बताइए। खलील अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरीद साहब फरमाइए। जी सर, जब मैं ये मेरे मैदे का मसला, जब दिन में मैं खाना खा के या थोड़ी वॉक करके जब सोता हूँ ना, जी तो सोने के बाद जब मैं नींद से उठता हूँ तो सीने पे अजीब जलन महसूस होती है। ठीक, ठीक है।
अच्छा, उम्र क्या आपकी? जी सर, मेरी उम्र 28 साल। ठीक है ओके फरीद बेटा, मैं अभी आपको बताता हूँ, बल्कि इससे कबल जो है मेरी गुफ्तगू में इसी चीज़ का जिक्र हो हो रहा रहा था था, बिल्कुल। कि खाना खाने के बाद जो है फ़ौरन ने सोए, बल्कि खाना खाने के बाद वॉक करें और लंबी वॉक रखें जी, जब तक आप का खाना हजम ना हो, बिस्तर पे ना जाए। ना चाहे। ये आपकी सेहतमंदी की अलामत रहेगी। वरना अक्सर लोगों को जो हार्ट अटैक होता है वो सुबह के वक्त में होता है, फजर के वक्त में, और उसकी वजूहात भी यही होती हैं कि मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं और खाना खाने के बाद जो है मुसलसल वो बैठे रहते हैं। बिल्कुल ठीक। उनसे पूछा जाए कि भाई आप खाना खाने की कितनी देर बाद सोते हैं, वो कहते हैं 3 बजे सोता हूँ, खाना तो मैं 10-11 बजे खा लेता हूँ। उसके बाद क्या वॉक करते हैं? कह रहे नहीं, या तो टीवी की तरफ होता है मेरा मुंह या बीवी की तरफ होता है। बहुत खूब। तो भाई इन दोनों चीज़ों से आपका हाजमा ठीक नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। समझे ना। आप इन दोनों चीज़ों का, बल्कि बीवी को साथ लीजिए, ये आप अच्छी बात निकलिए ये, ताकि आपकी बेगम भी सेहतयाब रहे, उनका भी वजन नॉर्मल रहे और आपका भी हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। बेगम को साथ चलेंगे ना तो आदमी का हाजमा वैसे भी ठीक हो थोड़ी जाएगा। और वजाहत कर दीजिए, क्योंकि एक साहब हमारे पास आए थे और उनसे जब दरियाफ्त किया कि डॉक्टर ने जो वो चक्कर लगाने का कहा है, तो वो चक्कर लगा रहे थे लेकिन अफाका नहीं हो रहा था, तो बाद में ये पता चला कि वो जनाब गाड़ी में बीवी के साथ चक्कर लगा रहे थे, इसलिए जो वो फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये भी ज़रा बता दीजिए। नहीं, मुझे इसमें एक वाक़या याद आ गया जी। कि वो एक डॉक्टर साहब के पास गया दवाई लेने के लिए, तो दवा लेकर आया तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा वज़न जो है ना तकरीबन 150 केजी है और मुझे ऐसी दवा दीजिए कि मुझे बस जो वज़न भी आप फ़ायदा हो जाए मुझे। ठीक है। जस्ट मेरा ख्याल कॉल आ रही, तो मैं ये कॉल कॉल के के बाद ये बाद। वाक़या अच्छा, आखिरी कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी बहन, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? ये जो डॉक्टर साहब बोल रहे टीवी में, इससे बात करना चाहती जी जी बात कर रहे जी, हैं, जी, फरमाइए। मैं मेरे जोड़ों में बहुत तकलीफ है, जी। शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और हाथ पैर में ऐसा लगता है जान नहीं है। अच्छा, उम्र क्या आपकी? और मेरी उम्र है 60 साल की, आप कराची से बोल रही हैं? औरंगी से। जी जी जी, अच्छा। ठीक। कराची औरंगी से बोल रही जी, आपका जी। ब्लड प्रेशर, शुगर? हूँ। हाँ, ब्लड प्रेशर भी और शुगर दोनों है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है खातून, आपको मैं बताता हूँ, अभी जवाब देते हैं, अभी आपको जवाब देता हूँ। ये मेरा एक वाक़या पहले मुकम्मल कर लूँ, मुकम्मल कीजिए, फिर इनका ज़रूरत भी तशरीह जवाब रह देता हूँ। गई है। तो वो कहने लगे कि जी मैंने, उन्होंने दवा दे दी, डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने उनको दवा दे दी। बिल्कुल ठीक है। तो वो दवा खाने के लगे, रात को मैंने ख्वाब में देखना है कि जो है बड़ी बड़ी हसीन लड़कियां मेरे ख्वाब में आ रही हैं और वो आगे आगे भाग रही है, मैं उनके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। तो जब सुबह खुलती उनकी तो वो खूब पसीने से शराबुर होते, फिर वो खड़े होकर वजन करते तो पता लगता कि 2 किलो रोजाना वजन कम हो रहा कम हो है। जाता है। तो उसने अपने दोस्त को कहा कि मैं डॉक्टर साहब से दवा ली है और उसमें मुझे ख्वाब में आता है, मैं सारी रात खूब दौड़ता हूँ, हसीनाओं के पीछे भागता हूँ जी। और सुबह जो मैं उठता हूँ पसीने पसीने होता हूँ और फिर मैं वेट करता हूँ तो 1-2 केजी वजन कम होता है कि मुझे भी ले चलो उस डॉक्टर के पास। ठीक है। वो ले गए। अब वो डॉक्टर के पास से आके उसने दवा जब खाई तो रात को जब उसने देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे वहशी हबशी जो है मोटे मोटे दाढ़ियों वाले लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक। तो वो जान बचाता वो भाग रहा है। सुबह उठा, उसने देखा वजन उसका कम था और पसीने से शराबुर था। ठीक है। 2-3 दिन ऐसा हुआ तो उसने दोस्त से कहा कि यार मुझे तो रात को ये ख्वाब आते हैं, तुम्हें ये से ख्वाब आते हैं। तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे तो हसीनाओं के ख्वाब आते हैं, मैं हसीनाओं के पीछे भागता हूँ और इसके पीछे जो है वहशी और हबशी लोग भाग रहे होते हैं, तो ये जान बचा रहा होता है, वजन दोनों का हमारा कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। इसको ऐसे ख्वाब क्यों आ रहे? कहने लगे ये सरकारी अस्पताल में आया था, तो मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आए थे। क्या कहना है, बहुत खूब जी। ये हमने शगुफ्तगी पैदा की है बिल्कुल ठीक दौरान में। अच्छा, वो खातून ने बताया जी। उनका जोड़ों का दर्द, वजन और शुगर, ब्लड प्रेशर। तो ऐसे हालात में अच्छा, एक तो वजन भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है और उम्र भी ज़्यादा है। ठीक। अब हमें अपनी उम्र के साथ साथ अपने वज़न को, तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए वज़न हमें नॉर्मल करना ऐसा ही चाहिए। खातून को मैं ये कहता हूँ कि मेरे मतलब में आज आ जाए 4 से डिफेंस 6 बजे तक, नहीं गुलिस्तान जौहर, अच्छा, गुलिस्तान गुलशन जौहर। इकबाल वाला जो आपका ये चल रहा है स्क्रीन पे एड्रेस जी, है, एड्रेस है। यहाँ आ जाए। और अगर 7 बजे 6-7 बजे के बाद आना चाहते हैं तो फिर मेरे डिफेंस वाले क्लिनिक में आ जाए। ठीक। मैं चाहता हूँ कि जो करीब करीब के लोग हैं वो आराम से वो पहुँच जाए आसानी से, इसलिए दोनों जगहों पर मैंने टाइम दिया। जी।
तो इनके लिए शुगर की दवा मैं देता हूँ, दूंगा ब्लड प्रेशर की और वज़न की, जिससे ग्रेजुअली इनको 1 हफ्ते में 1 से 2 किलो वज़न कम होगा ठीक और इनका शुगर भी नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। ठीक। बात यह है कि टाइम की कमी की बाइस मैं सिर्फ चंद एक ज़रूरी बातें आपको बताना ज़रूर, चाहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में रहे। और मैं कल जो है लाहौर रवाना पहुँचूँगा इंशाल्लाह 7 इंशाल्लाह, तारीख को। इंशाल्लाह। लाहौर की मेरे मरीज़ जो पंजाब के हैं रब्ता करें, क्योंकि मुझे पंजाब में जो मरीज़ आते हैं वो सवात से और इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, दीगर गुजरात वगैरह से मरीज़ आ रहे हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये है कि वो रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि 2 से 3 दिन मेरा लाहौर में क़याम होगा, उसके बाद मेरा आगे शायद इस्लामाबाद का हो, क्योंकि रमज़ान से कबल मेरी वापसी भी ठीक मुमकिन ठीक है। इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें आप मद्देनज़र रखें। जिन बातों का आज हमने इजहार किया है उन पर अगर पाबंदी कर रखेंगे तो यकीन मानिए आप डॉक्टरों और हकीमों की दस्तरस से दूर रहेंगे बहुत खूब, और आप कुदरती तौर पर शफा याबी की तरफ आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें थी कि हम आपको ये बताना और मज़ीद चाहते हैं कि आप इन जो हमारी अद्वियात है ठीक। ये हमसे बराह रास्त तलब कर सकते हैं। ठीक। कोई कॉलर तो नहीं है? नहीं वक्त खत्म हो गया, मैंने बस इजाज़त लेनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये अद्वियात हमसे बराह रास्त तलब कर सकते हैं ठीक। और ये कोरियर के ज़रिए आप तक पहुँच ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। प्रोग्राम में आप हमें वक्त देते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहती है और यकीनन देखने वालों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू आज रही है आपके खुराक के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से। अब यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।